अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 17वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत माया से मुक्त जीवों का विचार। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि श्री रघुनाथ दास बाबा जी महाराज जी ने श्री ब्रजनाथ को माया से बद्ध जीवों के विषय में बताया कि जीव किस प्रकार से तटस्थ स्थान पर प्रकट हुए, उसके बाद किस कारण से वो माया से बद्ध हुए, उसका पूरा क्रम समझाया था। इस अध्याय में माया से मुक्त जीवों का विचार बताया है, अर्थात जीव माया से मुक्त कैसे होगा, अथवा जो तटस्थ स्थान से ही मुक्त हो गए, तो मुक्त जीवों के संबंध में सारी बातें बताई। ब्रजनाथ की पितामही ने ब्रजनाथ के विवाह की सारी व्यवस्था पूरी कर ली है। हम लोगों ने पिछले अध्याय में ये बात श्रवण की थी, किस प्रकार से ब्रजनाथ जी के घर वाले सभी उनका विवाह करना चाहते हैं, जबरदस्ती। ब्रजनाथ जी की इच्छा नहीं है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहानी है, सिद्धांत से इसका कोई मतलब नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। ये जो कहानियां हैं इनमें भी सिद्धांत है। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो कुछ भी लिखा है उस सब में सिद्धांत है, और वो हमारे लिए परम कल्याणप्रद है। इनको समझना चाहिए, इसको सिर्फ कहानी समझ करके छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रात में ब्रजनाथ को उन्होंने सारी बातें बताई। ब्रजनाथ ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। विवाह की सारी तैयारियां पूरी कर ली उनकी दादी ने, और दादी ने ब्रजनाथ को सारी बात भी बता दी, किस प्रकार से तुम्हारे लिए लड़की देख ली गई है और हम लोग विवाह करना चाहते हैं। अब ब्रजनाथ जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे खा पी कर लेटे हुए शुद्ध जीव की अवस्था के संबंध में बड़ी रात तक चिंतन करते रहे। हमने पिछले अध्याय में भी ये बताया था कि जो सिंसियर साधक है उनका क्या लक्षण है कि वो जागतिक बातों को छोड़ करके जो परमार्थिक विषय हैं उनके विषय में चिंतन करेंगे। अब देखो, इनके सामने सामाजिक रूप से बड़ी दुविधा है, घर वाले सभी लोग विरोधी हैं, विवाह करना चाहते हैं, इनकी इच्छा नहीं है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने किस प्रकार से अपने मन में धैर्य धारण किया हुआ है, अर्थात उन व्यर्थ की बातों को न सोच करके जो बाबा जी महाराज ने जो बताया था बातें, उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं। ये गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए मैंने बताया ना, इसकी एक भी लाइन छोड़ने वाली नहीं है कि इसको कहानी समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ भक्तों के लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। गृहस्थ भक्तों के जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या। अब वो क्या विचलित हो जाते हैं, विचलित होकर के भजन भजन सब छोड़ देते हैं। तो उस समय कैसे धैर्य रखना चाहिए, श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री उपदेशामृत में बताया। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति
6 प्रकार से भक्ति बढ़ती है। उसमें क्या है, पहले उत्साह, सदैव उत्साह होना चाहिए। कैसा? जैसा ब्रजनाथ जी का है, प्रतिदिन जाते हैं उत्कंठा के साथ बाबा जी महाराज के पास, सोच करके मन में जाते हैं आज क्या पूछूंगा, आज वो क्या नया बताएंगे। इस प्रकार से उत्साह होना चाहिए सुनने के लिए, नीरसता नहीं होनी चाहिए भक्ति में। कथा में बैठते हैं, उत्साह होना चाहिए सीखने के लिए, समझने के लिए। कीर्तन में बैठते हैं, उत्साह होना चाहिए कि इससे भगवान की प्रसन्नता है, कीर्तन भगवान को बड़ा प्रिय है, ये उत्साह होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी। निश्चय मतलब भक्ति ही करनी है। बाकी सारे कार्य मुझे करने पड़ रहे हैं क्योंकि संसार में है तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन भीतर से भक्ति ही करनी है, इस प्रकार का निश्चय। और उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, कितने भी कष्ट क्यों ना आए, भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। धैर्य, ये बताया धैर्य कि इस प्रकार की विषम परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं। बताया पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश, आर्थिक क्लेश, घर में कोई बहुत बीमार हो गया, बहुत सारे कष्ट एक साथ आ जाते हैं कभी कभी। इस समय तो विशेष रूप से देख ही रहे हैं सभी लोग कैसी विषम परिस्थिति चल रही है। उस समय भी धैर्य के साथ भजन करना चाहिए, अर्थात अपने मन को सदैव भगवान में ही नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि दूसरे विषय में नियुक्त करने से तो समस्या का समाधान हो नहीं जाएगा। अगर ये अभी अपनी विवाह के बारे में सोचने लगते, दादी को क्या बोलूं, इनसे क्या झगड़ा करूं, तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व नहीं होगी। तो फिर इससे अच्छा है कि हम भगवान, अपने मन को क्यों खराब करें, भगवान में ही मन को स्थिर करके रखना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, धैर्य रखा हुआ है और बार बार अपना मन, जो बाबा जी महाराज ने बताया, इतना सारा कितना सुंदर सुंदर बात बताया, अद्भुत, कैसे ये सृष्टि हुई, महत्त्व, अहंकार, फिर उससे सात्विक रास्तिक तामसिक अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, महाभूत तन्मात्रा, सब कुछ कितना सुंदर विचार बताया, उसके बारे में बार बार चिंतन कर रहे हैं। जीव कैसे बद्ध हुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। उधर उनकी वृद्धा पिता में इस बात की चिंता में मग्न हो रही थी कि ब्रजनाथ को विवाह के लिए कैसे तैयार किया। अब यही अंतर है, एक व्यक्ति जो भक्त होता है उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है, और एक व्यक्ति जो भक्त नहीं है उसकी कॉन्शियसनेस में कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का। जो भक्त है उसकी कॉन्शियसनेस सदा कृष्ण और उससे संबंधित विषयों में रहेगी, और जो भक्त नहीं है वो उसकी कॉन्शियसनेस सदा ही कृष्ण से विमुख विषयों में ही रहेगी। इसलिए जगत के लोग क्या, बस शादी विवाह, बच्चे पैदा करना, संसार में फंसे रहना और उसको सामाजिक व्यवहार को निभाना। इनके बेटा हुआ है, इनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ पर शादी है, उनके यहाँ जाना है, वो मर गए हैं, उनके यहाँ जाना है, ये सारे विषयों में सारा जीवन चला जाता है। उसी समय ब्रजनाथ के मौसेरे भ्राता वेणी माधव उपस्थित हुए। एक और महापुरुष आ गए, वेणी माधव। जिस लड़की के साथ विवाह की बातचीत चल रही है ब्रजनाथ की, वह वेणी माधव की फुफेरी बहन है, फूफा जी की बहन है, फूफा जी की बेटी। विजय विद्यारत्न ने कन्या का संबंध पक्का करने के लिए उन्हें भेजा है, किसी व्यक्ति ने इनको भेजा है। ये कौन है? ब्रजनाथ के मौसेरे भाई हैं, मौसी के लड़के हैं, और इनको किसी ने भेजा कि तुम जाओ ब्रजनाथ के यहाँ पर जाकर के रिश्ता पक्का कराओ। वेणी माधव ने कहा, दादी आखिर बात क्या है, ब्रज भैया के विवाह में देर क्यों हो रही है? बातें तो कई दिन से चल रही हैं, अब ये पूछने आए कि भाई सब कुछ ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है, जल्दी शादी करवाओ। पितामह ने कुछ दुखित होकर के कहा, बेटा तू बड़ा समझदार लड़का है, जरा ब्रजनाथ को समझा बुझाकर विवाह के लिए राजी कर ले। मैं जितना भी समझाती हूँ वो बात ही नहीं सुनता। अब बताया उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये तो निश्चय वाले हैं कि नहीं मुझे भजन ही करना है, और भजन करूँगा तो संसार में बड़ी बात है। देखो यहाँ पर दो विचार, क्या, एक तो जिनका पहले से ही विवाह हो गया, संसार में फंस ही गए, उसके बाद में उनको पता चला कि जीवन का उद्देश्य भजन है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए नियम यही है कि जब तक गृहस्थ धर्म ही आ सकती है, अथवा कर्तव्य बुद्धि है। कर्तव्य बुद्धि मतलब मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, तो उनके लिए अच्छा है कि वो गृहस्थ आश्रम में रहें, गृहस्थ आश्रम में रह करके सामाजिक कर्तव्यों को निर्वाह करें, अनासक्त रहते हुए, और भजन भी करें। किंतु जिनको उससे पहले ही समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य भजन करना ही है,
उनका विवाह भी हुआ नहीं है और उनको संसार में मन भी नहीं लगता, उनके लिए गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने भागवत में स्वयं बताया, तावत कर्माणि कुर्वी न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादुपा श्रद्धा यावन न जायते। संसार को त्याग करने के लिए, यानी गृहस्थ आश्रम इत्यादि को त्याग करने के लिए योग्यता क्या है, उसमें बताया जब तक कर्म करना चाहिए जब तक कि भगवान की कथाओं में रुचि न हो जाए। भगवान की कथाओं में रुचि हो जाने पर, और दूसरा संसार से वैराग्य। संसार से वैराग्य भी प्रधान वस्तु नहीं है, भगवान की कथाओं में रुचि आवश्यक है, क्योंकि संसार से वैराग्य तो ज्ञानी योगियों को भी होता है। इसलिए भगवान की कथाओं में अगर रुचि हो गई है और संसार अच्छा भी नहीं लगता, फिर संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। उस समय यह विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है कि मेरे माता पिता के प्रति कर्तव्य है, मेरे और अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य है, उनका क्या होगा, मैं करूं कि नहीं करूं। उसके लिए शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया, क्या कि मत कर्म कुर्वताम पुंसाम क्रिया लोपो भवेद यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति तिस्रकोट महर्षियः। श्री बृहद भागवतामृतम में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने शास्त्र का एक श्लोक कोट किया है। उसमें कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, उस समय उसका कुछ तो कर्तव्य रह गए, माता पिता की सेवा नहीं किया, पत्नी बच्चों के प्रति कर्तव्य नहीं निभाया, इस प्रकार से बहुत सारे कर्तव्य बाकी रह गए। तो कह रहे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मैंने 30 करोड़ महर्षियों को लगा रखा है, वो उसके कर्तव्यों को पूरा करेंगे। इसलिए जो भक्ति में आ गया है उसको ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभी जिनका वैराग्य नहीं हुआ है, जिनको ज़्यादा लगता है कि ये कर्तव्य मुझे पूरे करने चाहिए, तो उनको फिर गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भजन करना चाहिए। ये दो अलग अलग प्रकार के नियम हैं, इसको आपस में मिलाना नहीं चाहिए। वो अधिकार पर निर्भर करता है साधक की। एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब साधक गृहस्थ जीवन में रह ही नहीं पाता, संसार में रह ही नहीं पाता, फिर उसको छोड़ देना चाहिए, फिर उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। वेणी माधव की महिमा बता रहे हैं यहाँ पर। वेणी माधव का ठिकना कद है, मौना, हाइट थोड़ी कम है, छोटी गर्दन है, गर्दन भी ऐसे थोड़ी घुसी हुई है, रंग काला है, ब्राह्मण है और काला रंग है, और मिचमिची आंखें, ऐसी थोड़ा सा ऐसे करके मिचमिची आंखें उसकी उसके स्वरूप को प्रकट कर देती है। जो व्यक्ति जिनकी थोड़ा कॉन्शियसनेस थोड़ी डेवलप हो जाती है, वो दूसरे का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व को देखकर ही उसका अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। क्योंकि जिनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म बहुत अच्छे कर्म किए, उनको शरीर भी वैसा ही प्राप्त होता है, एक सौम्यता रहती है, चेहरे पर एक सौम्यता रहती है, उनके शरीर से पता चलता है सात्विक शरीर है। जिनका राजसिक रहता है, उनके शरीर को देखने से ही पता चल जाता है कि राजसिक व्यक्ति है, सामने आने के साथ ही साथ पता चल जाएगा ये व्यक्ति किस प्रकार का है। और तामसिक व्यक्ति का भी शरीर से ऐसे ही पता चल, आंखें लाल होंगी, क्रोध चेहरे पे बिल्कुल, भुएं बिल्कुल तनी हुई सी होंगी, माथे पे बल पड़ रहे होंगे, इस प्रकार से लोगों का पता चल जाता है। इसकी भी जो महिमा है वो इसको देखने से ही पता चलती है। ब्राह्मण है, ऊपर से काला रंग है, ये भी शुभ नहीं माना जाता। यद्यपि भक्तों के विषय में ऐसा विचारणी नहीं है, यहाँ पर किसके लिए बताया, जो जागतिक व्यक्ति है, कर्म, क्योंकि वो तो कर्म के अधीन है, तो उनको जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो कर्म से ही प्राप्त हुआ, वहां पर विचार। वे सभी बातों में हैं, अथच किसी भी बात में नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर वे जरा माथे पर बल देते हुए बोले, कुछ परवाह नहीं, तुम्हारी आज्ञा भर की देर है। वेणी माधव क्या नहीं कर सकता, अब अपनी महिमा खुद ही गा रहा है वेणी माधव कि दादी आपने पहले तो बताया नहीं, अभी बता दिया, अब देखो क्या करता हूँ। तुमको तो पता ही है इस जगत के लोग क्या करते हैं, अपना मुख से खुद ही प्रशंसा करते हैं, किंतु जो भक्त लोग होते हैं उनको अपनी प्रशंसा किसी दूसरे के मुख से भी सुनने से भी लज्जित हो जाते हैं। यही भक्तों में और अभक्तों में यही अंतर है कि जो अभक्त हैं वो अपने मुख से अपनी कितनी भी प्रशंसा करें, उनकी जीवा बंद ही नहीं होती, थकते ही नहीं।
और दूसरी ओर भक्त लोग अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो क्या करेंगे, अगर कोई दूसरा भी प्रशंसा करता है तो उनको लज्जा आती है। जैसे श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की जब प्रशंसा करते हैं हरिदास ठाकुर, श्री चैतन्य महाप्रभु, तो लज्जित होकर के सिर झुका लेते। श्री रूप गोस्वामी पाद जी, उनके जो श्लोक की महिमा सब लोगों ने कीर्तन किया, वैष्णव मंडली ने, वहाँ पर स्वयं महाप्रभु हैं, भगवान हैं, उस मंडली में सोचो, और कितने कितने उनके सब परिकर निर्जन, कितने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो सब रूप गोस्वामी की महिमा गान कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। ये वैष्णव था। कितना अंतर है गुणों में। इसलिए शास्त्र में बताया, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासेति। जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर सारे गुण हैं, और जो भक्ति नहीं है उसके अंदर गुण कहाँ से आएंगे, संभव ही नहीं। इसलिए कह रहा है, सेकी मार रहा है कि तुम बस आज्ञा तो दो, वेणी माधव क्या नहीं कर सकता। तुम तो मुझे खूब जानती हो, लहरों को गिन गिन कर पैसा वसूल करता हूँ। अच्छी बात है, मैं एक बार ब्रजनाथ से बातचीत करके तो देखूं, किंतु दादी कार्य हो जाने पर मुझे पेट भर पूरी कचौड़ी खिलाओगी ना। और दूसरा ये जागतिक व्यक्तियों का वो है कि वो किसी का कुछ कार्य करेंगे तो बदले में उनको कुछ चाहिए, व्यापार। जगत में क्या है, कुछ भी फ्री में नहीं। लेकिन वैष्णव लोग दूसरे का जो हित करते हैं उसमें उल्टा अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि भगवान ने मुझे सेवा का सुअवसर प्रदान किया। हमको कोई वैष्णव सेवा प्रदान करते हैं तो हमको सौभाग्य प्रतीत होता है कि कितना सौभाग्य आज मेरा कि वैष्णवों ने सेवा का सुयोग प्रदान किया। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा सदैव बनाए रखें। वैष्णवों का ऐसा भाव, और संसार के लोगों का, मैंने तुम्हारा काम किया देखा नहीं, तो मेरे ऋणी हो, एहसान है मेरा तुम्हारे। तो कितना गुणों में अंतर है, हर जगह पर हर एक गुण में अंतर दिखाई देगा। दादी बोली, ब्रजनाथ तो खा पी कर सो गया है, अभी तुम कैसे बात करोगे, तो खा पी कर सो गया। तो बोला, अच्छी बात है, मैं कल सवेरे आकर सब कुछ ठीक कर लूंगा। ऐसा कहकर वेणी माधव घर से चले गए। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही हाथ में एक लोटा लेकर वहां उपस्थित हुए। ब्रजनाथ शौच आदि से निवृत्त होकर बाहर चंडी मंडप में बैठे हैं। उन्होंने वेणी माधव को देखकर कहा, भाई आज इतने सवेरे कैसे आ गए। वेणी माधव ने कहा, दादा तुमने तो अनेक दिन तक न्याय शास्त्र पढ़ा और पढ़ाया। ब्रजनाथ कौन है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरे भारतवर्ष में उनका नाम है पांडित्य में, न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित है। और इतनी कम उम्र में उन्होंने वो ख्याति अर्जित कर ली है, तो सारा भारत जानता है। ऐसे व्यक्ति से कौन अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहे। तुम पंडित हरिनाथ चूड़ामणि के पुत्र हो, उनके पिताजी भी चूड़ामणि हैं। तुम्हारा नाम देश भर में विख्यात है। घर में तुम ही एकमात्र पुरुष हो और कोई दूसरी संतान नहीं है। स्त्रियां हो सकती हैं लेकिन पुरुष तो नहीं है। यदि संतान संतति ना हो तो तुम्हारे इतने बड़े घर की रक्षा कौन करेगा। भाई हम लोगों का अनुरोध है, तुम विवाह कर लो। एक समस्या जो है संसार में ये भी रहती है, अरे तुम शादी नहीं करोगे तो परिवार कैसे चलेगा। ये बड़ी, सब परिवार चलाने वाला कोई नहीं। जो शादी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, उनके संतानें भी हैं, वो संतानें कितनी बार मर जाती हैं, फिर परिवार कौन चलाता है। तो परिवार की चलाने की चिंता और संसार को चलाने की चिंता भगवान की है, हमारी नहीं है। हमारी चिंता करने से भी क्या होगा। चित्रकेतु महाराज की संतान नहीं थी, फिर एक संतान हुई, वो भी मर गई। तो संतान हो जाए और फिर उसकी रक्षा हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कितने लोगों के इकलौते संतानें मरती नहीं क्या, तो वो क्या कर सकते हैं। इसलिए ये सब कार्य भगवान का है, उनको भगवान की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक बड़ा सुंदर कथा आती है। एक बार क्या हुआ कि एक साधु थे, उनकी एक संतान थी, बहुत छोटा बच्चा, उनकी पत्नी मर गई। तो उनको थोड़ा वैराग्य तो हुआ, किंतु अपनी संतान को छोड़ नहीं पा रहे थे, संतान को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो एक स्थान पर कहीं जा रहे थे, मन में भजन करने की इच्छा है, सबको छोड़ना चाहते हैं, पर सोचते हैं मैं चला जाऊंगा तो मेरी संतान का पालन कौन करेगा। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं मन। उसी समय जा रहे थे तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक चिड़िया का बच्चा, छोटा बच्चा घोंसला से गिरा नीचे। उसकी चिड़िया नहीं थी घोंसले में, चिड़िया का छोटा बच्चा था, घोंसले से नीचे गिर पड़ा जमीन पर, चाव चाव कर रहा है, चाव चाव कर रहा है, भूख से व्याकुल है।
अब ऐसे में उसको कौन खिलाएगा? उसी समय उन्होंने क्या देखा कि एक कीड़ा उड़ते हुए आया, और वो कीड़ा उड़ते हुए आया और वो चिड़िया की चोंच में, जो चिड़िया का बच्चा उसकी चोंच में अपने आप ही चला गया। तो उन्होंने देखा कि खिलाने वाले तो भगवान हैं, इसको इसके कौन से माता पिता हैं जो दूध के लिए व्यवस्था कर रहे हैं? तो साधु ने, व्यक्ति ने देखा कि इसके कौन से माता पिता हैं जो इसके लिए दूध की व्यवस्था कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जंगल में वो भी चिड़िया के बच्चा उसके मुंह में अपने आप कीड़ा उड़ करके आकर के चला गया और वो बंद हो गया उसका रोना, तृप्त हो गया, भूख मिट गई उसकी। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान ये चिड़िया के बच्चे की भी रक्षा कर रहे हैं तो मेरे बच्चे की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? और वो छोड़ करके सीधे वहीं से वन की ओर चले गए। यह सत्य है, क्योंकि भगवान ही रक्षा करने वाले हैं, भगवान ही पालन करने वाले हैं। हम कितना भी प्रयास करें, अपने बच्चे को पालन करेंगे, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वो मर जाएगा। इसलिए कह रहा है ये, लेकिन ये जगत के लोग तो ऐसा नहीं समझ पाते। इनके बुद्धि में क्या है कि हमको विवाह करना पड़े। अरे तुम विवाह कर लोगे तो संतान उत्पन्न होगी, इसकी क्या गारंटी है? संतान भी लड़का ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? किसी के सिर्फ लड़कियां लड़कियां होती हैं, लड़कों के चक्कर में कितने सारे संतान उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन सब लड़कियां फिर बाद में रोते हैं, अरे पांच लड़कियां हो गई, उनका विवाह कैसे करेंगे? तो इनके लिए सारे जीवन पर समस्या ही समस्या है। किंतु जो भगवान के भरोसे रहते हैं उसको जो कुछ भी है तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसी में प्रसन्न रहते हैं, भगवान की इच्छा जान करके उसको स्वीकार कर लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं। उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, संतान हो या ना हो, परम आनंद में रहते हैं वो। भाई हम लोगों का अनुरोध है तुम विवाह कर लो। ब्रजनाथ बोले भाई अभी ब्रजनाथ को इसकी कुटिलता पता नहीं है, मुझे व्यर्थ ही मत जलाओ। आजकल मैं श्री गौर सुंदर के भक्तों का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। देखो ये संसार जिसको भगवान की भक्ति का लेश मात्र भी जो सुख का अनुभव हो जाता है, उसके लिए फिर ये संसार क्या जलाता है, अग्नि के समान है। इसलिए क्या बोला इसको, संसार दावानल। किसी जंगल में आग लग जाए उसके बाद तुम उस जंगल में प्रवेश करो, जरा कर सकते हो प्रवेश? ये संसार साक्षात वही दावानल है, लेकिन हम तो इसी में प्रवेश कर रहे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सब जल रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि कोई इस जलन से दूर हो जाए, कोई जलन से मुक्त हो जाए। वो क्या सोचते हैं, ये दूसरा भी जल जाए, हम तो जल ही रहे, ये भी जल जाए तो और अच्छा है, तो दोनों एक साथ 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 के हो जाएंगे। इस प्रकार से सभी लोग दूसरे को भी फंसाना चाहते हैं। मैंने बताया ना कि जिसकी अगर संसार करने की इच्छा है उसके लिए कोई असुविधा नहीं है, उसको तो करो। लेकिन जिसकी संसार करने की इच्छा नहीं है उसको क्यों जलाते हो भाई? और बताया ये शास्त्र में वर्णन है, देखो यही इनका भी अनुभव है कि जो भी संसार में जल रहा है, जब वो भक्तों का संग करता है तो उसको ऐसा लगता है परम शांति की प्राप्ति होगी, फिर वो और कभी संसार में जाने की इच्छा नहीं करता, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। कह रहे हैं आजकल मैं गौर सुंदर के भक्तों का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे संसार करने की इच्छा नहीं है। मायापुर में वैष्णवों के निकट बैठकर बड़ी शांति मिलती है। जहाँ भक्त है वही शांति है। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, मैं या तो संन्यास ग्रहण करूंगा अथवा वैष्णवों के पदाश्रित होकर के रहूंगा। तुम्हें अंतरंग जान करके अपने हृदय की बात कह रहा हूँ, तुम इस बात को कहीं प्रकाश मत करना। देखो यहाँ पर बताया, जो शास्त्र में जो बताया है, जो भी भक्ति में आएगा उसको वो बात अनुभव होगी। शास्त्र में एक बात बताई, वरम हुत व ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति न सौर चिंता विमुख जन संवास वैससम। भक्त कह रहा है वरम हुत व ज्वाला, कि अगर मुझे अपने कर्मों के कारण किसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाए। कैसा पिंजड़ा? जो ज्वाला से, अग्नि से दधक रहा है, उसके चारों तरफ अग्नि लगी हुई है, ऐसे पिंजड़े में अगर मुझे बंद कर दिया जाए तो कहता है मुझे वो श्रेष्ठ है, मुझे अच्छा है। लेकिन न शौर्य चिंता विमुख जन संवास वैससम, लेकिन जो भगवान की चिंता से विमुख लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वो जो ताप देते हैं ना, वो ये ज्वाला से कोटि गुना अधिक है। संसार के लोगों को तो प्रतीत नहीं हो रहा है, यही तो माया है, यही माया है। लेकिन जो भक्ति में आ जाता है तब उसको प्रतीत होता है। वो जब तक वो उसी ज्वाला में रहता है तो कहते हैं ना, जैसे दुख सहते सहते दुख का अभ्यास हो जाता है।
ऐसी उनकी स्थिति है कि वो ज्वाला में है तो उन्होंने वहां ज्वाला में रहने की आदत ही डाली है। लेकिन जब वो निकल करके थोड़ा उसको थोड़ा 2-4 बूंद पानी का मिलता है, शांति, छींटे पड़ते हैं उसके शरीर पर, भक्ति रूपी छींटे, तब उसको लगता है अरे ये तो संसार बड़ा ज्वाला था, अब नहीं जाऊंगा लौट करके। इसलिए देखो भक्ति करने के बाद में फिर कोई नहीं जाता संसार में। तो उनको अंतरंग जान करके अपने हृदय की बात तो बोल दी, किंतु तुम इसको कहीं और प्रकाश मत करना, बता भी दिया। बेणी माधव ने मन ही मन सोचा वो तो कुटिल है, इन्हें सीधे रास्ते से नहीं पाया जाएगा। देख लिया, मन की बात जान ली कि भाई इसका तो मन लग ही नहीं रहा संसार में, अभी इसको फंसाना है, कैसे फंसाया जाए, साम दाम दंड भेद, कुछ और ट्रिक अपनानी पड़ेगी, सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, इनके साथ चाल चलनी पड़ेगी। बेणी माधव सोच रहा है, ऐसा सोचकर चालाकी से अपने मन के भावों को दबा करके बोला। अब जो कुटिल लोगों की क्या पहचान होती है, यही पहचान होती है, ऊपर से वो कुछ दिखाते हैं परंतु उनके भीतर में कुछ और चलता है। ये बेणी माधव तो महाकुटिल है, इसलिए इसने सोच लिया कि क्या करूं मैं, ऊपर से तो इनको दिखाऊंगा बड़ा प्यार और भीतर से इनके खिलाफ कुछ साजिश रचूंगा। बोलता है मैं तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सदा से ही सहायक रहा हूँ, बचपन से साथ थे, दोनों मौसी के लड़के हैं, तो भाई भाई हैं, साथ में रहते थे, स्कूल भी साथ में जाते थे। तो बता रहे जब हम संस्कृत पाठशाला में पढ़ने जाते थे, मैं तुम्हारी पुस्तकों को बहन करके ले जाता था, उनकी बुक्स को उठा करके ले जाता था बेणी माधव। अब जब तुम संन्यास लोगे तो मैं तुम्हारा दंड कमंडलू भी बहन करके ले जाऊंगा। भाई शुरू से ही मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ में हूँ, तो अभी तुम संसार में हो तो भी तुम्हारी सहायता करूंगा, जब तुम संसार में नहीं रहोगे तो भी सहायता करूंगा, दंड कमंडलू तुम्हारा लेकर के जाऊंगा। धूर्त लोगों की दो जीवाएं होती हैं, मैंने बताया ना कितना शिक्षाप्रद है, आगे का जो सिद्धांत है उतना ही ये कहानी शिक्षाप्रद है, कितनी शिक्षा मिलती है इससे। धूर्त लोगों की दो जीवाएं होती हैं, एक से वे एक प्रकार की बात करते हैं और दूसरे से अन्य प्रकार की बात, भीतर में उनके कुछ और चलता रहता है और ऊपर से कुछ और प्रदर्शन करते हैं। उनके हृदय की बातों का पता लगाना कठिन होता है। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी कहने से तात्पर्य क्या हुआ, जैसे काल ने रावण ने उसको भेजा कि जाओ तुम हनुमान को मार नहीं मार दो, क्योंकि संजीवनी लेने जा रहा है, संजीवनी ले आएगा तो मेघनाथ ये लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे, इसलिए तुम जाओ। तो वो गया, मार्ग में जाकर के साधु का वेश बना करके बैठ गया और कीर्तन कर रहा है, मैं तो राम ही राम पुकारू, राम राम जप रहा है, राम राम जप रहा है। ऊपर से हनुमान जी जा रहे हैं, उन्होंने देखा अरे कोई राम का नाम पुकार रहा है, परम भक्त है। अब देखो मुंह में राम है और बगल में छुरी है, नीचे तलवार लगा करके बैठा हुआ है कि जैसे ही हनुमान नीचे आएगा और मैं इसको बस धोखे से तलवार घोंप दूंगा, इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे करके बैठा हुआ है। तो हनुमान जी भी उसकी बातों में आ गए। भक्त लोग सीधे सरल होते हैं, जहां भी भगवान का नाम देखते हैं और कोई विचार नहीं करते, उनसे रहा नहीं जाता। आकर के कहने लगे महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा है, राम जी का नाम लेते हैं। उन्होंने सब बता दिया, वो कपटी साधु ने, काल ने भी, राक्षस ने, कि तुम हनुमान हो, संजीवनी लेने जा रहे हो, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, ये सब जाओ तुम स्नान करके आओ, मैं तुम्हें 1 सेकंड में ही सब कुछ कर दूंगा। तो स्नान करने के लिए गए, वहां पर एक मगरमच्छ था, उसको हनुमान जी ने वध कर दिया। तो वो कोई देवता था, तो वो अपने देव स्वरूप में आ गया और उसने कहा कि ये कालनेमी असुर है और तुमको फंसाने के लिए राम का नाम दे रहा है। हनुमान जी लौट करके गए, उन्होंने कालनेमी का वध कर दिया। कहने का तात्पर्य क्या है कि कालनेमी जो है व्यक्ति, उसको रिप्रेजेंट करता है जो मुंह में राम है और बगल में छुरी है, तलवार लेकर के तैयार है हनुमान जी को मारने के लिए, लेकिन मुख से राम ही राम पुकार रहा है। इसी प्रकार का ये व्यक्ति है, मुख से कितनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, मैं आपका असिस्टेंट बनूंगा, दंड कमंडलू तो लेने के लिए व्यक्ति चाहिए संन्यास के लिए, मैं आपका शिष्य बन के चलूंगा साथ में। और भीतर से क्या सोच रहा है, अभी देखो कैसे शादी के माया जाल में फंसाऊंगा। यह है कपट। बेणी माधव की मीठी बातों को सुनकर ब्रजनाथ ने कहा, अब बेणी माधव तो भक्त है, बताए भक्त बड़े सरल होते हैं। भाई मैंने तुम्हें सदैव अपना बंधु माना है,
स्त्री होने के नाते दादी गंभीर विषयों में प्रवेश नहीं कर पाती। बात भी ठीक है कि जो इस प्रकार की जो गंभीर बातें आत्म तत्व इत्यादि, उनका स्त्रियों का उनमें कम प्रवेश देखा जाता है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो उतनी उदार और इतनी बड़ी सोच वाली नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं स्त्रियां भजन नहीं कर सकती, अधिकतर प्रधानता इस बात की होती है, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा मोहग्रस्त होती हैं। उनकी संतान के प्रति देखो बहुत आसक्ति, पति के प्रति बहुत आसक्ति होती है। पुरुषों की आसक्ति इतनी भयंकर नहीं होती जितनी स्त्रियों की आसक्ति होती, घर के पुत्र परिवार घर के प्रति। तो इसलिए जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतनी ही भगवान के प्रति जो गंभीर विषय हैं उनमें प्रवेश नहीं होगा। किंतु भक्ति में वैसे विचार नहीं है, सामान्य रूप से कहा जा रहा है। किसी लड़की को मेरे गले में बांधकर मुझे संसार समुद्र में डुबो देने के लिए बड़ी लालायित है। दादी क्या सोच रही है, मैं अपने नाती का पोते का हित करना चाहती हूँ, लेकिन पोता जानता है कि इसमें हित नहीं है, ये तो संसार सागर है, संसार दावानल है, ये मेरे गले में लड़की को बांध करके डुबा देना चाहती है। फिर विवाह कर लिया, अब विवाह कर लिया, स्त्री हो गई, अब स्त्री के लिए घर चाहिए, फिर स्त्री के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, फिर संतान उत्पन्न होगी, फिर संतान के लिए जो कमाने के लिए चाहिए, उनको खिलाने के लिए चाहिए, उनका पालन पोषण करना पड़ेगा, उनके विवाह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सारा जीवन को पता। इस प्रकार से इस संसार समुद्र में डुबाना चाहती है दादी मुझे, किंतु इनकी बुद्धि में ये बात आती है। तुम यदि समझा बुझाकर उन्हें इस कार्य से रोको तो मैं तुम्हारा चिर ऋणी रहूंगा। और जो ब्रजनाथ जी बताया सरल हृदय हैं, भक्त हैं, इसलिए वो वेणी माधव की कुटिलता में आ गए और वो सोच रहे भाई तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारा चिर ऋणी रहूंगा। वेणी माधव ने कहा शर्मा राम के रहते रहते कोई भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से पूरा हितैषी बना हुआ है। यही बताया कुटिल लोगों की यही है, यही निशानी। दादा अब वो जानना चाहता है कि ये वायरस ब्रजनाथ जी के मन में डाला किसने, जो ये संसार से विमुख हो रहा है और सन्यास की बातें कर रहा है, ये वायरस किसने डाला। वेणी माधव बताया ना, बड़ा चतुर है, तो पूरा रूट कॉज जानना चाहता है, जिससे कि पहले मैं रूट कॉज को ही खत्म कर दूं। तो एक बात जरा खुल करके बताओ, इसके बाद देखो तो मैं क्या करता हूं, मैं पूछता हूं संसार के प्रति तुम्हारी घृणा क्यों हो रही है, किसके परामर्श से तुम में इस प्रकार की विरक्ति का भाव पैदा हो रहा है। प्यार से पूछ रहा है, जिससे लगे कि मेरा हितैषी है, तो हितैषी को बताने में कोई संकोच नहीं होता है। ब्रजनाथ जी ने बता भी दिया, अपने वैरागी की सारी घटना वेणी माधव को सुनाई और बताया कि मायापुर में एक बड़े बूढ़े और अनुभवी बाबा जी हैं, उनका नाम है श्री रघुनाथ दास बाबा जी, वे मेरे उपदेशक हैं। प्रतिदिन संध्या के पश्चात में उनके चरणों में उपस्थित होकर संसार की ज्वाला से शांति लाभ करता हूँ। वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। जो संसार में रह करके आए हैं और जो फिर उसके बाद में भजन कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके, उनको ये बात समझ में आएगी संसार में कैसी ज्वाला है। किसी भी व्यक्ति के पास खड़े हो जाओ, बचपन से बता रहे हैं, स्कूल से लेकर के और पूरा नौकरी करने तक। स्कूल में जाओगे, ये इधर लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, ये टीचर ऐसा करता है, ये टीचर वैसा करता है, इधर उधर की बात। कॉलेज में जाओगे उससे भी ज़्यादा डबल डबल बात है। उसके बाद नौकरी में जाओगे उससे भी ज़्यादा और प्रकार की संसार की बात है। समाज में रहोगे तो इनकी विवाह, उनका विवाह, इनके यहाँ वो मर गया, इनकी इस प्रकार की सारी बातें वो ज्वाला के समान प्रतीत होती है। क्यों? उन बातों से प्रयोजन क्या है? समय नष्ट ही है। फिर जब भक्ति में आ जाते हैं तो देखते हैं कोई ऐसी बात ही नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की बातें करते हैं। और भगवान की जो बातें होती है वो हृदय को परम शीतलता प्रदान करती है। तब उसको लगता है कि मैं ज्वाला से निकल करके आया। तो इसलिए इनको तो पता चल गया, क्योंकि अब तक ये ज्वाला में एक तो न्याय के पंडित भी थे, इसको हराना उसको हराना, आज यहाँ शास्त्रार्थ के लिए जाना है, आज इसके बात करनी है, इसको पराजित करना है। अहंकार ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो भीतर ही भीतर वो जलाता है। तो वो उनको अब तक जला रहा था, लेकिन अब वैष्णवों के चरणों में शांति मिली, तब अब इनकी इच्छा नहीं होती और चलने की। दुष्ट वेणी माधव ने मनी मन सोचा, हाँ, ब्रज दादा की दुर्बलता कहाँ है, अब समझ में आ गया। समझ गया कि ये वायरस कहाँ से आया है, वैराग्य वाला।
इसलिए पहले वहीं जा करके देखूंगा मैं। छल बल और कौशल से इन्हें सीधे रास्ते पर लाना है। प्रकाश के रूप में बाहर से कहा, दादा अभी घर जा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं, मैं चुपके चुपके दादी का मन बदल दूंगा। ऊपर से कह रहा है चिंता मत करो, मैं दादी का मन बदल दूंगा, भीतर से क्या सोच रहा है, मैं दादा का मन बदलूंगा। यही कपट है। और जगत के लोग इस कपट में सब पूरा एक्सपर्ट हैं, सब जगह यही है, सब जगह। अभी आगे बताएंगे कि देखो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई धर्म नहीं है, कितने भी कपट, कितनी भी नीचता के स्तर पर जा सकते हैं। वेणी माधव अपने घर की तरफ चला गया। घर न जाकर के थोड़ी देर बाद दूसरे रास्ते से मायापुर श्रीवास आंगन में उपस्थित हुआ। एड्रेस पहले ही ले लिया था, बाबा जी कहाँ रहते हैं, श्रीवास आंगन में रहते हैं। वहां बकुल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर मनी मन कहने लगा। एक बकुल के पेड़ था वहां पर, उसके नीचे बैठ गया चबूतरे के ऊपर। और वेणी माधव मन मन में क्या कह रहा है, ये वैष्णव बेटे ही संसार का मजा लूट रहे। कह रहा है क्या, ये वैष्णव लोग ही संसार का मजा लूट रहे। कैसे, कितने सुंदर घर है। जगत के लोग क्या कहते हैं साधु को, तो आप लोग इतने बड़े बड़े महलों में रहते हो, इतना बड़ा बड़ा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, कोई इतना बड़ा घर कोई गृहस्थ व्यक्ति सारे जीवन पर कमा करके बना सकता है, जितने बड़े मंदिर में हम रहते हैं। तो इसलिए ये लोग क्या कहते हैं, तुम लोग बड़े मजे लूट रहे हो, कुछ कमाना नहीं, कुछ काम नहीं करना, खाली बैठ करके मजे लूटना, आनंद लेना है। कैसे पुण्य, कितना सुंदर चबूतरा है, क्या मनोरम प्रांगण है। एक एक भजन कुटी में एक एक वैष्णव बैठकर माला सटका रहे हैं। क्या कह रहा है, एक एक कुटिया में एक एक माला लेकर के बस सटका रहे हैं। कोई काम धाम कुछ है नहीं, कोई नौकरी भौकरी कुछ करनी नहीं है, आराम से बड़े बड़े घर मिल गए, बैठ करके बस माला सटकाते रहो। धर्म के सांड की तरह ये पूरे निश्चिंत हैं। बुद्धि देखो कैसे, धर्म का सांड जानते हो क्या, जो एक सांड होता है ना, जिसको जो एक साधु लोग लेकर के घूमते हैं, उसको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहां भी जाता है लोग अपने आप ही पैसा दे देते हैं, खाने के लिए सामान दे देते हैं। क्यों, वो धर्म का सांड। इसलिए ऐसे ये लोग भी, वैष्णव लोग, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, कुछ करना नहीं है, नौकरी वोकरी कुछ करनी नहीं, मेहनत कुछ करनी नहीं, जहां भी जाएंगे लोग अपने आप आकर के दे जाएंगे, क्या चिंता करनी। पल्ली गांवों की नारियां गंगा स्नान कर इन्हें बिना मांगे फल मूल जल और नाना प्रकार की भोज्य सामग्रियां दे जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, नंदी होता है, एक नंदी होता है, हमने देखा था बचपन में जब छोटे थे, धर्म का सांड हो नंदी होता है, उसको पूरा कपड़ा वपड़ा पहना करके वो ले जाता है, तो वो जहां जहां जाता है लोग अपने आप ही पैसा दे देते हैं। ऐसे ही ये लोग हैं, बैठे रहते हैं, और वो गांव की स्त्रियां आती हैं, गंगा जी स्नान करती हैं, सोचती हैं थोड़ा पुण्य कमा लें, इनको आकर के फल मूल सब सामान, दूध दूध सब दे जाती हैं। ब्राह्मणों ने कर्मकांड की व्यवस्था करके ऐसे ही लाभों के लिए मार्ग प्रस्तुत किया था। कह रहा ब्राह्मणों ने कर्मकांड इसीलिए बनाया था कि लोग ब्राह्मणों को इस प्रकार से दें, कुछ करना ना पड़े। लेकिन अभी ब्राह्मणों को तो कोई देता नहीं है, इनको देते हैं सब। उनका सार भाग आजकल बाबा जी दल भोग कर रहे हैं, ब्राह्मणों को कोई देता नहीं है। धन्य कलिकाल, कली के इन चेलों का आज पौ आ रहे हैं। साधुओं को क्या कह रहा है, कली के चेले। जगत के लोग ऐसे ही हैं, देखा साधुओं को बहुत गालियां देते हैं। हाय, मेरा कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लेना व्यर्थ ही हुआ। ये तो मुझसे तो अच्छे ये है, मैं इतना कुलीन ब्राह्मण हूँ, मुझे कोई एक बॉडी के लिए पूछता नहीं है, और इनको बैठे बिठाए यहाँ पर बढ़िया बढ़िया घर मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, मजे हैं, कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा है। आजकल हमें कोई पूछता तक नहीं, जल देना और फल देना तो दूर की बात है, कोई सम्मान भी नहीं करता। ब्राह्मण आ रहा है, कम से कम प्रणाम कर लो, ये भी नहीं है। आज स्थिति यह है कि वैष्णव बेटे न्यायिक पंडितों को घटपटिया मूर्ख बताते हैं। ये जो वैष्णव हैं, अपने आप को वैष्णव बोलते हैं, हमारे जैसे न्याय पंडितों को, ब्राह्मणों को क्या कहते हैं, मूर्ख हैं। वो तो सही बात बोलते हैं, क्योंकि महाभारत में यही लिखा है। क्या लिखा है, पटका पाठकाश्चैव ये भी शास्त्र विचिंतिका सर्वे व्यसनेन मूर्खा यह क्रियावान सा पंडिता। जो पढ़ने वाले हैं शास्त्र और जो पढ़ाने वाले दोनों मूर्ख हैं।
फिर पंडित कौन है? यह क्रियावान, अर्थात उनके जो सार है शास्त्रों के उसको समझ करके जो भक्ति करता है वो पंडित है। तो वैष्णव लोग ये शास्त्र के ज्ञाता पंडित और पढ़ाने वालों को पढ़ने वालों को मूर्ख कहते हैं, इसमें गलत तो नहीं है, लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? ये तो कपटी है, कुटिल है। यह बात ब्रज दादा के ऊपर ठीक बैठती है। वे इतना पढ़ लिख कर भी लंगोटधारी दुष्टों के हाथ में बिक से गए हैं। वो न्याय के पंडित है, सारे भारत में उनका नाम है, फिर भी इन लोगों के आगे जो है ऐसा लग रहा है बिक गए, इनकी बात मानते हैं। मैं वेणी माधव दादा को दुरुस्त करूंगा, प्रतिज्ञा कर रहा है अभी, मैं इनको ठीक कर दूंगा और इन बेटों की भी मरम्मत करूंगा, इनको भी मजा चखाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते वे एक कुटी के भीतर प्रविष्ट हुए। वेणी माधव प्रवेश कर गया एक कुटी में। घटना चक्र से उसी कुटी में रघुनाथ दास बाबा जी केले के पत्तों से बने हुए आसन पर बैठ करके हरिनाम कर रहे थे। वो रघुनाथ दास बाबा जी की कुटी थी। बाबा जी महाराज अपना हरिनाम कर रहे थे केले के पत्ते पर। मनुष्य का स्वभाव उसके चेहरे से झलकता है। अब बताया जो रघुनाथ दास बाबा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महाभागवत है। जब हम बता रहे हैं, हम जो सामान्य व्यवहारिक जीवन की बात कर रहे हैं कि जिसको जीवन का अनुभव हो जाता है, लोगों की पहचान हो जाती है, तो वो लोगों को बिना भक्ति के भी समझ जाते हैं। इस जगत में भी लोगों को बिना भक्ति के भी लोग समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति इस टाइप का है, ये व्यक्ति इस टाइप का है। तो फिर ये तो साक्षात भक्त हैं, इनके सामने तो भगवान भी प्रकाशित हैं। तो फिर लोगों की क्या बात, देखने से ही समझ गए कली का प्रवेश हो गया। वृद्ध बाबा जी ने देखा उस ब्राह्मण कुमार के वेश में साक्षात कली का आगमन हुआ है। बाबा जी ने देख लिया दूर से, अरे ये तो कली आ गया। वैष्णव जन अपने को स्वभावतः तृण से भी अधिक नीच हीन समझते हैं। वे शत्रु के अत्याचारों को सहन करके भी उनके कल्याण की कामना करते हैं। वे स्वयं अमानी होकर भी दूसरों को मान देते हैं। अतः वैष्णव बाबा जी ने भी वेणी माधव को आदरपूर्वक बुलाया। क्या बताया? अमानी ना मान। वैष्णव लोग स्वयं मान की कामना नहीं करते, दूसरे कली का दूत है, पता है उनको, देखने से जान लिया, फिर भी उसको सम्मान प्रदान करें। आइए कली साहब बैठिए। वो तुलसीदास जी ने लिखा है ना, थल के वचन संत सहे ऐसे, बूंद अगाध गिरी सही जैसे। बूंद अगाध गिरी सहे जैसे। जैसे पर्वत होता है, उसके ऊपर कितना वज्रपात, बिजली चमकती है, बूंदें गिरती हैं, पत्थर गिरते हैं, बर्फ इत्यादि, लेकिन वो सब सह लेता है। ऐसे ही जो साधु लोग होते हैं वो खल के वचन ऐसे ही होते हैं, वज्रपात के समान, किंतु साधु लोग सब सह लेते हैं। साधुओं का यही तो महान गुण है, इसके लिए तो भगवान वशीभूत है। एक कथा आती ना, एक साधु थे, नदी में स्नान के लिए गए। उन्होंने देखा एक बिच्छू डूब रहा है, उन्होंने उसको उठाया तो बिच्छू ने उनके ही डंक मार दिया, हाथ में डंक मार दिया। तो हाथ में डंक मार दिया, बिच्छू गिर गया फिर से पानी में, फिर डूबने लगा। साधु ने फिर से उठाया, फिर डंक मार दिया। 2-3 बार ऐसे हुआ तो एक व्यक्ति उनको देख रहा था, कहता बाबा तुम पागल हो क्या, देखते नहीं बिच्छू बार बार डंक मार देता, क्यों उठाते उसको? तो साधु बोला देखो ये तो जीव है, तुच्छ जीव, कीड़ा है, ये अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है। इसका धर्म क्या है? डंक मारना। वो अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु हूँ, मैं दूसरों पर परोपकार करना कैसे छोड़ दूं? यही संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है और वो दूसरों के दुख को देखकर ही द्रवित हो जाता है। बाबा जी ने पूछा, अब बैठने के लिए आदरपूर्वक बिठाया, और ये तो किंतु अवैष्णव है, उनको बाबा जी को उल्टा आशीर्वाद दे रहा है। क्या सोच रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो इनका तो जाति का कुछ पता नहीं है, बाबा जी लोग हैं क्या है, इसलिए उनको आशीर्वाद दे रहा है। इतना धृष्ट। बताया तो कली है साक्षात, कली का तो यही लक्षण है। बाबा जी माँ से ने पूछा, बाबा तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर क्यों आए हो? अब जो तुम बोल दिया ना उसको, ये भी उसको अपमान लगा। वो वृद्ध बाबा जी हैं, 80 साल उम्र है उनकी, और ये है 20 साल का अभी, तो तुम बोल दिया, उसके बाद भी उसको अपमान लग रहा है। अपने लिए तुम शब्द का व्यवहार सुनकर वेणी माधव जरा क्रुद्ध हो गया और वक्रता के साथ कहा, अरे बाबा जी क्या कौपीन पहन लेने से ब्राह्मणों के समान हुआ जा सकता है? अहंकार दिखा रहा है कि तुमने खाली कौपीन पहन लिया तो क्या तुम हमारे समान हो गए, ऐसे तुम बोलोगे हमको?
खैर जैसा भी हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग ब्रजनाथ न्याय पंचानन को जानते हो? देखो कोई सम्मान नहीं, शिष्टाचार नहीं, इतने वृद्ध बाबा जी हैं, उनको तुम कह करके बोल रहा है। बताए ना, हरो वक्ता से कुतो महत गुणा। जो भगवान के भक्त नहीं, उनके अंदर महत्व कहाँ से आएंगे? वो तो कली के अनुचर हैं, उनके अंदर सारे कली के गुण होते हैं। अब बाबा जी की दीनता देखो, अमानी मानद होते हैं वैष्णव, उसके अपमान के बदले में बाबा जी कैसे सम्मान कर रहे हैं, कृपा करके अपराध क्षमा। बताओ, और अपराध तो इसका उल्टा हो गया, इसका तो सब खत्म हो गया। मुझे वृद्ध का बाग दोष न धरे, मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए मेरी वाणी में जो दोष है उसको आप लोग क्षमा कर दो। ब्रजनाथ कभी कभी यहाँ पधारते हैं। वेणी माधव, यह आदमी सरल स्वभाव का नहीं। अब वेणी माधव क्या कह रहा है, वो ब्रजनाथ की जो है निंदा कर रहा है इनके सामने। किससे? इससे क्या हो कि ये आदमी ब्रजनाथ को भगा दे खुद ही। जो दो व्यक्तियों में जब झगड़ा कराना होता है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कैसे सारे भारत पर शासन कर लिया, डिवाइड एंड रूल। दो, ये राजा है, दो राजा है, इस राजा के सामने उसकी निंदा कर दो, उस राजा के सामने इसकी निंदा कर दो, दोनों झगड़ा करेंगे तो दोनों नष्ट हो जाएंगे, हम फिर उनके ऊपर राज्य कर लेंगे। यही करना चाहता है, डिवाइड एंड रूल। कह रहा है देखो, वो ब्रजनाथ है ना, वो सरल स्वभाव का नहीं है। 2-4 दिन आकर विनय आदि के द्वारा तुम्हें अपने वश में करके जो करना होगा करेगा। बेल पुकुर के ब्राह्मण तुम्हारे व्यवहार से अत्यंत क्षुब्ध हैं। अब बता रहे ब्रजनाथ के मन में क्या है। ब्रजनाथ के मन में तो कुछ नहीं है, अपने मन से बना रहा है मनगढ़ंत कहानी। बेल पुकुर के ब्राह्मण तुम लोगों से बड़े गुस्सा हैं, क्यों? तुम लोग उनका जो है हक मार रहे हो। उन लोगों ने परामर्श करके ब्रजनाथ को तुम्हारे पास भेजा है, षड्यंत्र रच रहे हो तुम्हारे। तुम बूढ़े हो, जरा सावधान रहना। बीच बीच में मैं तुम्हारे पास आकर उनके षड्यंत्र की खबर देता रहूंगा। मेरे संबंध में तुम मुझसे कुछ मत कहना, नहीं तो तुम्हारा और भी अधिक अनिष्ट होगा। अगर तुमने ये बात ब्रजनाथ को बता दिया तो क्या होगा, ये लोग और दूसरा भयंकर षड्यंत्र और रचेंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। इसलिए तुम ये बात उसको नहीं कहना। आज मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर वेणी माधव घर चले गए। अब इधर तो बोल करके चला या सोचा कि इधर तो एक तरफ तो तीर चला दिया, दूसरी तरफ भी चलाना पड़ेगा। दोपहर का समय है, ब्रजनाथ भोजन करके बरामदे में बैठे हैं। इसी समय वेणी माधव कहीं से आकर उनके पास बैठ गया और बातों बातों बोले, दादा आज मैं कार्यवश मायापुर गया था, वहाँ एक बुढ़े को देखा। देखो तो कैसे अपमान सहित बात कर रहा है बाबा जी के लिए। शायद वही रघुनाथ दास बाबा जी होगा। उसके साथ बातचीत होते होते तुम्हारा प्रसंग भी छिड़ गया। उसने तुम्हारे संबंध में एक ऐसी घृणित बात कही है जैसी बात कोई भी किसी ब्राह्मण के प्रति नहीं कह सकता। अब इधर ब्रजनाथ को भड़का रहा है, उधर तो तीर छोड़ करके आ गया, इधर इनके ऊपर छोड़ रहा है। अंत में बोले, देखो ब्रजनाथ को 36 जाति का झूठन खिलाकर उसकी बामना ही निकाल दूंगा। वो बाबा जी क्या कह रहे हैं पता है तुम्हारे लिए? ये ब्रजनाथ अपने आप को बड़ा ब्राह्मण बनता है ना, इसको 36 जातियों का, क्योंकि वैष्णव लोग क्या करते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई शूद्र है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये 36 जातियां, नीच जाति, उन सबका झूठा इसको खिलाऊंगा, वैष्णव वैष्णव बोल करके। और इससे फिर इसकी ब्राह्मणी, जो अपने को ब्राह्मण समझता, सब नष्ट कर दूंगा, इसकी जाति भ्रष्ट कर दूंगा। छी, तुम जैसे विद्वान व्यक्ति को ऐसे आदमी के पास जाना किसी प्रकार से उचित नहीं है। इससे ब्राह्मण पंडितों की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, तुम्हारी जाति भ्रष्ट कर देगा, ये लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। अब ब्रजनाथ तो साधु संग कर रहे हैं, जो साधु संग करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, वो एक क्षण में कपट को समझ लेता है। अब समझ गए। वेणी माधव की बात सुनकर ब्रजनाथ बड़े आश्चर्यान्वित हुए। वैष्णवों के प्रति उनके हृदय में जो श्रद्धा का भाव था पहले से, अब वो और डबल हो गया। ये साधु संग का लक्षण है। कोई साधु की जितनी निंदा करेगा उतना साधु के प्रति श्रद्धा और बढ़ती जाएगी। लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं है, साधु की निंदा करेगा, साधु का विरोध करेगा, तो उनकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। इनकी शास्त्रीय श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा नहीं है। शास्त्रीय श्रद्धा इसको ही कहते हैं। कोई कितना भी कुछ भी बोलता रहे, किंतु श्रद्धा कम नहीं हो सकती। वृद्ध बाबा जी के प्रति जो भक्ति थी वो डबल हो गई। वे कुछ गंभीर होकर बोले, भाई आज मैं व्यस्त हूं, तुम जाओ, कल तुम्हारी बात सुन करके विचार करूंगा। समझ तो गए भीतर से। वेणी माधव चले गए। ब्रजनाथ वेणी माधव के दोम के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो गए थे।
प्रचुर न्याय पड़े हुए थे, तथापि वे स्वभाव का दुष्टा पसंद नहीं करते थे। संन्यास में सहायता करेगा ये सोच करके उन्होंने बेड़ी माधव के प्रति थोड़ा सहानुभूति वाली बात कही थी, लेकिन देखा ये तो महाकपटी है, ये तो अपना मतलब निकालने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। सोचते सोचते स्मरण होया कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कन्या के साथ मेरा विवाह होना, उसमें बेड़ी माधव का कुछ स्वार्थ है, इसलिए भड़का रहा है कि बाबा जी लोग मुझे इधर से निकाल देंगे तो मैं अब घर में ही रह जाऊंगा, फिर विवाह कर लूंगा। इसलिए वह मायापुर में किसी दुर्भी संधि का बीज बोने गया होगा। ऐसा सोचकर वे मन ही मन बोले, हे भगवान, गुरु और वैष्णवों के चरणों में मेरी दृढ़ श्रद्धा बनी है। इस प्रकार से साधक का होना चाहिए। गुरु वैष्णवों के प्रति भड़काएंगे लोग, कुछ कुछ बातें बोलेंगे, साधु ऐसे हैं, साधु वैसे हैं, जिससे ही हमारा बेटा भजन ना करे, लेकिन कभी भी साधु के प्रति दुर्बुद्धि नहीं रखना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। इस प्रकार सोचते सोचते शाम हो गई। शाम होने के पश्चात बड़े ही व्याकुल चित्त से विवाह संगम में पहुंचे। इधर वेणी माधव के चले जाने के बाद बाबा जी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी निश्चय ही ब्रह्म राक्षस है। वेणी माधव कली का अनुचर, राक्षसा कलिम आश्रित जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कितनी बड़ी शिक्षा है कि जगत के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, उनका कोई धर्म नहीं होता है, अपना ही विनाश भी कर सकते हैं, अपना भी विनाश कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शकुनी। शकुनी, उसकी जो बहन थी गांधारी, उसका विवाह हो गया धृतराष्ट्र के साथ। अब ये बात उसको बड़ी हृदय में लग गई। क्यों? भीष्म पितामह गए थे लेने के लिए, उनको विवाह का जो संबंध रिश्ता लेकर के गए थे, और पितामह का कोई विरोध कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पितामह तो महाशूरवीर महापराक्रमी, अगर विरोध करेंगे तो ये तो वैसे भी हमको मार देंगे। तो मजबूरी में गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ, अंधे के साथ करना पड़ा। ये बात उसके हृदय में सदा चुभती थी, सदा चुभती थी। इसलिए उसने सोच लिया कि मैं इनके परिवार का, भीष्म के ये जो वंश है, इसका विनाश ही कर दूंगा। ये नहीं सोच रहा है कि उसमें मेरी बहन भी तो आ जाएगी। लेकिन दुष्टों का क्या है, कोई धर्म नहीं होता है, वो स्वयं नष्ट होकर के दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं। ये आतंकवादी भी तो ऐसे ही हैं, अपने शरीर में बम लगा करके 100 को मार देंगे, यही आसुरी वृत्ति है। तो शकुनी का लोग सोचते हैं कि ये दुर्योधन का पक्ष ले रहा, नहीं, किसी का पक्ष नहीं ले रहा। वो दुर्योधन का भी विनाश चाहता है और पांडवों का भी विनाश चाहता है। लेकिन विनाश कैसे हो, उसके लिए उसने एक दुर्योधन को पकड़ लिया। दुर्योधन के मन को भड़काता रहता था, उससे षड्यंत्र रचवाता था, और षड्यंत्र रचते 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 महाभारत युद्ध करा दिया। उसमें कौरव भी मारे गए, पांडव भी मारे गए, सब मारे गए। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, दुष्टों का कोई भी धर्म नहीं होता, कितना भी नीच गिर सकते। एक रियल स्टोरी सुनाता, कैसे कैसे देखो, मतलब कोई भी धर्म नहीं, अपनी बहन की निंदा कर सकते हैं, अपनी बहन के चरित्र पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। एक व्यक्ति, एक लड़का लड़की में प्रेम, ठीक है, अब वो जो उसके और लोग हैं वो नहीं चाहते इनका संबंध हो, जैसे ये चाहता संबंध हो, तो वो संबंध बनाने के लिए इस प्रकार की षड्यंत्र रच रहा है। अब जगत के लोग इसको संबंध को विच्छेद करने के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं। उसका भाई, लड़की का भाई, जो उसको भाई अपनी बहन मानता है, वो उस लड़के को लड़की के प्रति भड़का रहा है, इसका चरित्र अच्छा नहीं। अपनी बहन के लिए बोल रहा है कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, तुम इसके पीछे मत पड़ो। मतलब कितनी नीचता है जगत में, स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई धर्म नहीं। फिर एक दूसरी लड़की है, वो भी उस लड़के से प्रेम करना चाहती, वो उससे विवाह करना चाहती। वो उस लड़की से कह रही है, इस लड़के का तो मेरे साथ संबंध है, अपने ही चरित्र पर लांछन लगा रही है कुछ। ये जगत कैसा है। और फिर भी आश्चर्य की बात है, हम इस जगत में रहना चाहते हैं। किम आश्चर्य मतम परम, इससे बढ़कर के क्या आश्चर्य होगा। और ऐसा नहीं है कि जगत में रहने वाले किसी आदमी को इस प्रकार के षड्यंत्रों का पता नहीं है, सब देखते हैं। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा नहीं सुन रहे, सब जानते हैं इस प्रकार जगत में चलता रहता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ना माता पिता भाई बहन कोई रिश्ता कुछ नहीं, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। और उस स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नीचता की किसी भी सीमा तक जा सकते, जैसे ये जा रहा है। इसीलिए तो बताया कि जो भक्ति में आ जाता है उसका संसार में मन लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस ताप से होकर के आया है। कितनी नीचता, कुटिलता, कपटता पूरी भरी पड़ी है।
इधर भेड़ी माधव के चले जाने के बाद बाबा जी मन में सोच रहे थे ये तो ब्रह्म राक्षस है, कली का अनुचर। यह शास्त्रवाणी इस व्यक्ति के विषय में ठीक बैठती है। वर्ण अहंकार, व्यर्थ का अहंकार, वैष्णव विद्वेष और धर्म ध्वजित्व की छाप इसके मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से अंकित है। क्या कह रहे, जगत के लोग ऐसे ही हैं। वो क्या, अपना मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं पंडित हूँ, साधु लोग क्या है, इनको क्या आता है, शास्त्रार्थ करो, हमसे ज्यादा जानते हैं क्या, इस प्रकार की बात है। शास्त्र में इस लोग इसलिए बताए, इस प्रकार के जो ब्राह्मण दिखाई देते हैं तो उनको समझ जाना, राक्षसा कलिम आश्रित जायन्ते ब्रह्म योनिषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बाधन्ते श्रोत्रियान कृषान। पद्म पुराण में श्लोक है कि जो राक्षस लोग हैं वही कलयुग में ब्राह्मण बन करके आएंगे। इसलिए बताओ, ब्राह्मण कोई मांस खाता है, ब्राह्मण कोई मदिरा पीता है, ब्राह्मण कोई अवैध स्त्रीशन करता है? ये तो शास्त्र में कहीं नहीं पड़ा, लेकिन आजकल कर रहे हैं। कारण क्या है कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो असुर हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से असुर लोग इसी रूप में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं सब ब्राह्मण वैसे ही हैं। जैसे सभी साधु भी दुष्ट नहीं है, बहुत से लोग साधु के वेश में लेकिन दुष्ट भी है, लेकिन कुछ साधु के वेश में साधु भी है। ऐसे ही सब ब्राह्मण असुर नहीं है, उनके लक्षणों को देख करके हम समझ सकते हैं। कोताही गर्दन बताए, मिचमिची आंखें, बातों में चतुरता, इसके अंतरता का परिचय देती कि भीतर से कितना कुटिल है। हाँ, ब्रजनाथ कैसा मधुर स्वभाव का व्यक्ति, एक ये उसका भाई दुष्ट असुर, और कहाँ यह व्यक्ति असुर स्वभाव का है। हे कृष्ण, हे गौरांग, ऐसे दुर्जन व्यक्तियों का कुशन कभी ना मिले, आप ब्रजनाथ को भी सावधान करो। देखो एक बात और भी बताता हूँ, जो संसार में लोग कहते हैं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है विवाह कर दे, विवाह कर दे, विवाह कर दे। जिसको देखो विवाह करना है उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत से लोग इस प्रकार का कुतर्क करते हैं कि अरे तुम विवाह नहीं करोगे तो ये संसार कैसे चलेगा, तुम्हारी तरह सभी सोच रहे हैं तो कैसे चलेगा जगत। तो उनको बताओ भाई, हमारी तरह कौन सोचने वाला है? इस भारतवर्ष में ब्रह्मचारी कितने हैं और गृहस्थ कितने हैं? बताओ जरा, रेशियो क्या है? 99 और 1 का भी रेशियो नहीं है। तो कोई ब्रह्मचारी बनने के लिए सोच ही नहीं सकता। जिसको विवाह, तुम दूसरों को बोलो, जिनके संस्कार नहीं है भक्ति वाले ना, तुम उनको बोलो तुम शादी नहीं करना, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह करेगा। और दूसरी ओर जिसको विवाह नहीं करना है उसके पीछे सारा जगत पड़ा रहेगा कि तुम विवाह करो, विवाह करो, विवाह करो। हमारे सामने एक उदाहरण प्रत्यक्ष, एक भक्त, 2 भाई, एक विवाह नहीं करना चाहता, माता पिता उसके पीछे जबरदस्ती पड़े, उसको कुतर करते हैं, जबरदस्ती विवाह के बंधन में डालना चाहते हैं। वो विवाह नहीं करना चाहता, उसको परेशान करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि विवाह नहीं करोगे तो संसार कैसे चलेगा। दूसरा उनका बेटा है, 2 भाई है ना, दूसरा बेटा है, वो माता पिता की इच्छा के बिना ही दूसरे भाग करके शादी कर लिया उसने। तो तुम इसको बोलो जरा विवाह मत करो। जगत में कौन ऐसा है जो विवाह नहीं करेगा, मानेगा? ये भोग की वृत्ति के लिए तो जगत में आए हम, छोड़ ही नहीं सकता, स्त्री संग करना छोड़ ही नहीं सकता। इसलिए जिसने छोड़ दिया उसके तो कोटि कोटि जन्म के संस्कार हैं, उसको क्यों परेशान करते हैं? उसको भजन करने दो। ब्रजनाथ की कुटी में पहुंचते ही बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, आओ बाबा आओ, कहकर उन्हें छाती से लगा दिया, क्योंकि ये तो जानते हैं कौन भक्त है कौन अभक्त। ब्रजनाथ की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी, गला रुद्ध होया, वे बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। बाबा जी ने ब्रजनाथ को बड़े स्नेह से उठाते हुए कहा, आज सवेरे एक काले रंग के ब्राह्मण आए थे, वे कुछ उद्वेगजनक बातें सुना गए हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? देखो, इतना दुष्ट व्यक्ति, इतना शिष्टाचारहीन, इतना उल्टा सीधा बोल करके गया, फिर भी वैष्णवों की देखो वाणी कितनी मर्यादा कि आज एक ब्राह्मण आए थे, अभी ये आया था नहीं बोल रहे, इतने बूढ़े हैं वो, फिर भी क्या आप उन्हें जानते हैं? ब्रजनाथ, प्रभु आप ही ने बतलाया है कि संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। अब ब्रजनाथ को अपनी गलती पता है, वो भी क्या करे, लेकिन जैसे बताया कि जब घर वाले देखते हैं कि अब हमारा बेटा सुधरेगा ही नहीं, तो क्या करते हैं, जिनका संग करता है ना साधु, वो साधु को गाली दे जाते हैं। जिससे क्या होगा, साधु को गाली दे दिया, ये हमारे बेटे को खुद ही भगा देगा। लेकिन साधु ऐसे नहीं होते। साधु जानते हैं कि इसमें बेचारे का इसका क्या दोष है, साधु जानते हैं ना इसमें इसका क्या दोष है, इसलिए वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। कि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, उनमें से कुछ जीव मत्सरतावश दूसरे जीवों को व्यर्थ ही उद्वेग देकर सुखी होते,
हमारे वेणी माधव भैया ऐसे ऐसे लोगों में एक प्रधान पंडा है। इतना ये जो हमारा वेणी माधव है भाई, ये क्या है, इनमें लीडर है ये। किसमें? जो दूसरों को उद्वेग देख करके आनंद लेते। यदि उनकी कोई चर्चा न हो तो बड़ी खुशी होगी। अब वैष्णवों का लक्षण देखो, फिर एक गुण प्रकाशित हुआ यहाँ पर। क्या? अब बात चल रही उद्वेग भी है, दोनों को है, लेकिन वैष्णव लोग इस प्रकार के लोगों की कोई चर्चा करना पसंद नहीं करते। क्यों? वो हरि कथा में आनंद लेते। भगवान के भक्त सदैव हंस होते हैं। वो दूध को अलग कर देते हैं, पानी को अलग कर देते हैं। ये पानी है, इसको फेंको, इसका क्या करना? दूध को अलग करो, दूध को पान करो। और भगवान की कथा ही दुग्ध अमृत के समान। इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बस वो कली का दूध है, आप मुझे क्षमा कीजिए और उसकी बातें मत कीजिए। बस यथार्थ बात तो यह है कि आपसे मेरी निंदा करना, मुझसे आपकी निंदा करना और झूठ मूठ का दोषारोपण कर परस्पर झगड़ा करा देना ही उनका स्वभाव है। उनकी बातों को सुनकर आपने कुछ बुरा तो नहीं माना? इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो बाबा जी बोले, हा कृष्ण, हा गौरांग, मैं अनेक दिनों से वैष्णव सेवा में नियुक्त हूँ। जो वैष्णव लोग होते हैं वो व्यक्तियों को पहचानते हैं, वो इस सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि आत्म धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। अभी शारीरिक धर्मों की जितनी भी इस प्रकार की बातें हैं जो लोगों को जगत में, ये तो बहुत कष्ट देने वाली थी। संसार में होता तो झगड़ा हो जाता, अब तक मारपीट हो जाती, गोलियां चल जाती थी। किंतु ये कौन है? सामान्य नहीं, सामान्य नहीं, भक्त हैं, और भक्तों के महत् गुण होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वैष्णव और अवैष्णव पहचानने की शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे सब कुछ पता है, इस विषय में मुझे कुछ भी कहना नहीं होगा। ये यहाँ पर भूमिका है। अब वो जो प्रश्न है दशमूल का 7वां प्रश्न, फिर हम लोग अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।